कम से कम 7 से 8 साल मुझे हो गया था लॉस एंजलिस में रहते हुए। एंड आई सेल्फ योगी, माई नेम इज योगी। ठीक है, नाम नहीं बताया मैंने, आई एम सॉरी। माई नेम इज योगी, आई एम ओनर मेडिसिन फॉर medicines manufacturer. Yeah, I am owner. Okay, and for long time 7-8 years मैं उधर ही था। ठीक है, my age 27. Okay, मैं 18 का था तब मैं यूएस आ गया था। ठीक है, वही पासपोर्ट बना के जो भी। ठीक है, एंड यूएस रह के मुझे बहुत टाइम हो गया था, तो इंडिया में गया नहीं था। एंड जितने भी फ्रेंड्स थे वो सब समझ रहे हो भूल चुके हैं, या मतलब क्या ही कहाँ क्या है। तो एक बार क्या पता क्या हुआ, मैं था लॉस एंजलिस के अंदर। मैं था एक दिन, मतलब छुट्टी नहीं बोल सकते, कुछ थोड़ा सा काम को छोड़ के थोड़ा सा मैं बाहर निकल चुका था लॉस्ट हिल्स के पास। मतलब थोड़ा सा बाहर एरिया हो गया, मतलब लॉस एंजलिस से थोड़ा सा बाहर हो गया, आउटसाइड एरिया। वहाँ पे था मैं, उसके जस्ट पास जो मतलब मार्केट फूड एरिया होता ना, वहाँ पे था। एंड वही कैफे में बैठ के कॉफ़ी मैंने ऑर्डर करी, एंड कॉफ़ी टके में बाहर निकल गया। क्या पता क्या हुआ, मुझे बाहर निकल गया एंड मैं वॉक करने लग गया। वॉक करते करते मतलब मैं जा रहा हूँ पैदल चलते चलते, एंड मुझे एक कॉल आता है, हेलो। ठीक है, मुझे कॉल आता है एंड मैं बोलता हूँ हेलो, हाँ कौन। एंड सामने से मुझे आवाज आती है, आई एम सुसीता। मैंने कॉल उठाया एंड सामने से कोई लड़की थी समथिंग, तो उसने बोला हेलो मैं सुसीता बात कर रही हूँ। तो मैंने कहा सॉरी कौन। तू बहुत जल्दी भूल जाता है योगी, तू 12 स्टैंडर्ड के अंदर मेरे साथ था। एंड 12 स्टैंडर्ड क्या, हम 5 से 7 में थे। फिर मैं सोच में पड़ गया एंड मुझे एकदम से, और हाँ सुसीता, यस 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 यस, तेरे को नंबर कहाँ से मिला पहले ये बता, कि तेरा नंबर बहुत जुगाड़ से मिला है, बहुत मतलब इधर ऐसा वैसा करके बहुत मुश्किल से तेरा नंबर मिला। एंड तू कहाँ है। मैंने कहा मैं थोड़ा सा बाहर हूँ। ठीक है, बाहर है तो कोई बात नहीं, मेरी शादी है तो, और तू जाना। मैंने कहा शादी है मतलब ठीक है। और उस टाइम पे हो रहा था फरवरी 2006। उस टाइम मैं जिस दिन बात कर रहा था उस दिन का टाइम था, उस दिन की डेट थी 2026, 5 फरवरी 2026। ओके, एंड मैंने कहा ठीक है तेरी शादी है तो मतलब आ जाऊंगा, नहीं तुझे आना है। मैंने कहा सुसीता यार आ जाऊंगा, कोई बात नहीं यार इसमें, मतलब कि नहीं तुझे आना ही है। ठीक है, तेरा नंबर बहुत मुश्किल से ढूंढा है, और जितनी मेहनत नंबर ढूंढने में लगी है उतनी मेहनत तुझे करनी है मेरी शादी में आके। मतलब नाचना है, मतलब इतना एंटरटेन करना है लोगों को। मैंने कहा यार ये तो बहुत नेक्स्ट लेवल सीन है। मैंने कहा ठीक है सुसीता, मैं देखता हूँ कि नहीं देखना है, तुझे आना है। 20 तारीख को मेरी शादी है और अभी 5 तारीख हो रही है। मैंने आपको जैसे बताया डेट 5 फरवरी 2026। ठीक है, शादी तो मैं आ जाऊंगा। ठीक है ऐसे करके मैंने बहुत सारी, मतलब ऐसे तो बहुत सारी बातचीत करी हमने, क्या और फ्रेंड्स कैसे हैं, क्या है क्या नहीं, कौन कैसा है कौन कैसा नहीं है, और सब साले क्या कर रहे हैं। तो सुशिष्टा ने बोला कि हाँ भाई ऐसा ऐसा है। एंड वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी, एंड जो सामने वाला लड़का है वो भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। ठीक है, तो तालमेल बैठ गया या मैच हो गया, समझ लो जोड़ी मैच हो गई। तो मैंने कहा ठीक है, आधे 1 घंटे बात करी कम से कम, और 1 घंटे बात करके मैं घर जाके सो गया। नेक्स्ट डे मैं उठा एंड मैंने सोचा अभी यार बहुत मतलब हो गया टाइम, क्योंकि अराउंड 7-8 ईयर्स मैं कहीं गया नहीं, सिर्फ अपने काम पे ही ध्यान दिया। क्योंकि मैंने जो मैं सपना लेके आया था वो मैंने समथिंग कर लिया था। क्योंकि समझ लो मैंने मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग एंड वेपन जो सरकार डायरेक्ट यूएस गवर्नमेंट को ही देना है, उनसे ही डील करनी है। यूएस गवर्नमेंट हो गया एंड कोलंबियन, ठीक है कॉलम्बिया तो मतलब यूएस गवर्नमेंट में आता है, वो साउथ अमेरिका में आता है। तो उस तो उनके साथ में हमारी डीलिंग चलती थी, कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रखे थे, मतलब इतना सब हमने कर लिया था, इतना अचीव। तो मैंने सोचा यार बस चलते हैं कुछ टाइम, सब सेट करके मैं निकल गया। मैं वहां से निकला था 10 तारीख को निकल गया था मैं, फरवरी 10 तारीख को निकल गया था। ठीक है, 10 तारीख को निकला और मैं 11 तारीख शाम तक मैं एयरपोर्ट पे था, इंटरनेशनल एयरपोर्ट अहमदाबाद। वहीं पे मेरा फ्लैट है एंड होम भी है, मतलब घर भी है अपना, फ्लैट भी ले रखा है मैंने अहमदाबाद में, और 2 फार्म हाउस है मेरे। ठीक है, तो मैं फ्लैट में ही गया था, मैं डायरेक्ट फ्लैट गया, क्योंकि वहां पे मतलब समझ रहा हूँ एक टाइम पे मतलब डायरेक्ट लॉस एंजलिस से मैं फ्लैट में डायरेक्ट जा रहा हूँ। ठीक है,
फ्लैट में मतलब ऐसा है कि उससे थोड़ा समझ लो दिल से लगाव है मेरा, इसलिए मैंने वो फ्लैट लिया था 2023 के अंदर, ठीक है। और मैं गया भी नहीं हुआ, फर्स्ट टाइम तो फ्लैट गया। एंड फ्लैट में मतलब कोई था ही नहीं वैसे, मतलब सब, लेकिन वो साफ सफाई के लिए मैंने नेबर रख रखी थी, तो रेगुलर झाड़ू पोछा जो तो होता ही, ठीक है। बस मैं पहुंचा एंड की ली मैंने, गार्ड से की ली एंड मैं गया मेरे फ्लैट के अंदर। एंड जाते ही मैंने क्या करा, सो गया मैं, क्योंकि यार रात को 12:30-1 बज गई थी, मतलब पहुंचते पहुंचते घर पे, और जाते ही मैं सो गया था, ठीक है। सो के नेक्स्ट डे उठा, मैं शाम को ही उठा था, मैं 11 तारीख शाम को उठा, सॉरी 12 तारीख शाम को, क्योंकि 11 तारीख रात को तो मैं आया था ना, तो 12 तारीख शाम को ही उठा था, 5 बजे या 6 बजे समथिंग। उठ के मैं देख रहा हूँ क्या है भाई, कितना टाइम हुआ, ऐसा टाइम हुआ। एंड मैं गया डायरेक्ट जाके बाथरूम में शावर लिया। पहले मैं शावर लिया, आधे घंटे वाटर टब के अंदर आराम से बैठा। एंड कूल वाटर तो ठीक है, लेकिन हीट वाटर, जो वाटर टब के अंदर जो मजा आता है हॉट वाटर के साथ में, हॉट वाटर के साथ, तो वो मजा लेके ही मैं निकला था। क्योंकि बहुत टाइम से मैंने कुछ मतलब ऐसा नहाया, तो मैं मतलब नहाता तो हूँ, बट ऐसा एक्सपीरियंस नहीं लिया था समथिंग मैंने वाटर का एक्सपीरियंस। क्योंकि नहा के तुरंत घर पे, मतलब एक फिक्स जॉब थी मेरी, समझ लो यूएस के अंदर, ठीक है। तो मैं बस आराम से बैठा था एंड वाटर टब में बैठा था आराम से हॉट वाटर के साथ। आधा घंटा मैंने बिताया और फिर मैं बाहर निकला। मेरे रूम में टीवी थी, मैंने नेटफ्लिक्स चलाया एंड एक आध सीरीज देखी, खाना ऑर्डर किया, खाना आया, खाना खाया और मैं कुछ 10:30-11 बजे तक सो गया। और नेक्स्ट डे मैं मॉर्निंग जल्दी उठ जाता हूँ, वहां से गाड़ी लेता हूँ। मेरी गाड़ी मतलब सॉरी मैंने गाड़ी भी ली थी, मैंने फ्लैट और गाड़ी साथ में ली थी। गाड़ी मैंने पार्किंग में ही, मतलब वही जहाँ मेरा अपार्टमेंट है कि जस्ट उसके ही पार्किंग में मैंने वो गाड़ी पार्क करवा रखी थी, ठीक है। तो उसको मैंने गार्ड को बोल के वॉश करवा थी एंड फिर वो लेके निकल गया। गाड़ी अपने पास थी फॉर्च्यूनर, ठीक है, क्योंकि वो पहले से ही लव था अपना, इसलिए उसको ही लिया सबसे पहली बार उसको ही लिया एंड उसको नहीं चलाया। वो 3 साल से समथिंग पड़ी, देखो 26 चल रहा है, 3 साल से तो पड़ी ही थी वो फॉर्च्यूनर लेजेंडर, ठीक है। फिर मैं फॉर्च्यूनर लेके निकलता हूँ अहमदाबाद से जोधपुर के लिए, जो समथिंग 8 या 9 घंटे की राइड थी समथिंग। बस वो 8 या 9 घंटे में मैं पहुँचता हूँ गाड़ी चला के और थक जाता हूँ। वहाँ लेता हूँ मैं होटल और बस चेकआउट करके सो जाता हूँ वहाँ पे जाके। 13 तारीख को सुबह जल्दी निकलता हूँ जोधपुर के लिए और जो 13 तारीख तक शाम तक मैं पहुँचता हूँ एंड मैं होटल में चेकआउट करके सो जाता हूँ, ठीक है, आराम से स्टे। और मैं मतलब खाना भी नहीं खाया मैंने और मैं सो जाता हूँ। नेक्स्ट डे मॉर्निंग 14 फरवरी यार मैं हिंदी बोल देता हूँ, 14 तारीख फरवरी महीना, ठीक है। 14 तारीख को मैं वहाँ पे था जोधपुर में एंड उसकी शादी तो 20 को है ना वैसे। तो मेरा एक फ्रेंड था, वैसे तो मैंने आपको बताया नहीं, हम थे 6 दोस्त। जो सुष्मिता मैंने बताया उसका कॉल आया था, सुष्मिता, सुनीता, बबीता और विनीता। सुष्मिता, सुनीता, बबीता और सुनीता, ये 4 लड़कियां और मेरा दोस्त विशंबर एंड मैं योगी। हम 6 लोगों का ग्रुप था समथिंग और हम ही साथ में थे। और फिर मतलब मिले ही नहीं बहुत लॉन्ग टाइम। तो मुझे मेरे एक दोस्त मतलब विशंबर मैंने नाम बोला ना, उसका घर मुझे याद था समथिंग। तो मैं वही पूछताछ के मैं पहुंच गया उसके घर पे। तो वो वहाँ पे तो नहीं था यार, बेसिकली जॉब मतलब उसकी चल रही थी, तो जॉब से ही समथिंग शाम को 8:30-9 बजे तक वो आता है। और मैं तो फिर पूरे दिन तो मैं यूं ही वेला था अगर देखा जाए तो। मैं वही वापस होटल जाके सो गया। शाम को उठा मैं वही 8-9 बजे तक, 8 साढ़े 8 उठ के वही मैं फ्रेश होकर निकला गाड़ी लेके उसके ही घर सीधा। एंड वो मेरे इंतजार के अंदर खड़ा था क्योंकि मैं सुबह गया था। तो फिर उसके घर पे ही आंटी जैसे अंकल जैसा मिल गया। तो आंटी जी ने बता दिया होगा कि भाई तेरा दोस्त आया था कोई, तो मेरे इंतजार में ही खड़ा था वो बैट लेके, ठीक है। जैसे मैं पहुंचा एंड मैं गाड़ी थोड़ी आउटसाइड थोड़ा रख के मैं उसके घर पैदल गया था। एंड वो जैसे ही बाहर था मेरे इंतजार में और उसने देखते ही पहचान लिया। पहले गले मिलके और फिर बैट साइड में उठा के फिर 4-5 बैट आराम से बहुत खतरनाक वाला मारा। बेटे किधर गया था, मतलब तू था किधर, पहले मेरे को ये बात क्या भाई मैं बताऊंगा यार, तू बैट तो साइड में रख। बहुत नेक्स्ट मतलब पूरा गुस्सा, मतलब इतने साल का गुस्सा उसने उतार लिया। मैंने कहा कोई बात नहीं यार, अभी उतार ले भाई गुस्सा।
मेरा ही भाई ये गुस्सा उतार ले, कोई बात नहीं। फिर उस सुष्मिता की तो शादी थी, बट सुनीता, कविता और विनीत ये तीनों फ्री, तीनों लड़कियों से मिलने जाता है विशंबर एंड मी। हम मिलते हैं कोई कैफे के अंदर और आते ही तीनों लड़कियां भी यही काम करती है। जैसे मैं और विशंबर तो साथ में बैठे होते हैं एंड तीनों पीछे से आती है, फिर देखती है यही है, हाँ यही है, बस उठा के कॉलर पकड़ के 3-4 ठस ठस ठस, मतलब 3 लड़कियां और 3-3 थप्पड़ तो 9 थप्पड़, 9 थप्पड़ तो मैंने उधर खाए। और फिर भाई साहब वहां पे हक मिल रहा है मेरे को, 3 लड़की और 1 लड़के का, 3 लड़कियां और 1 लड़के का साथ। और बता कहाँ था, कैसा था, क्या था। मैंने कहा अभी मैं थोड़ा बाहर था ऐसा वैसा, तो मैंने मतलब बताया नहीं मैं क्या करता हूँ या क्या नहीं, ठीक है। और गाड़ी तो मैं उसके ही विशंबर के ही घर पे रखे आया था, क्योंकि मतलब घर पे नहीं, उसके थोड़ा घर साइड में, मैंने बताया नहीं था भाई क्या गाड़ी वाड़ी ऐसा कुछ लिया, ठीक है। मैं ऑटो में आया था बेसिकली, वो उसने भी गाड़ी मतलब उसने बोला था चल मैं आता हूँ गाड़ी लेके, मैंने कहा नहीं गाड़ी नहीं, चलो यूँ ही चलेंगे, तो ठीक है ऑटो लेके। तो ऑटो लेके निकला एंड पहुंचे थे, तीनों लड़कियां मिली, सुनीता, विनीता और बबीता। मस्त बातचीत हुई 1-2 घंटे, शाम रात के 12 बज गए थे समथिंग। तो मैं वही होटल तो नहीं गया, मैंने एक फ्रेंड को फ़ोन मारा कि भाई तू आ जा, और वो फिर गाड़ी लेके आया और उसने होटल के बाहर रख दिया एंड मुझे लाके की दी और मैंने उनको सरप्राइज करा कि चलो भाई होटल पे चलते हैं। मैंने कहा अभी आज तो मेरे साथ में सोना है, मतलब नाइट आउट साथ में ही करेंगे सब फ्रेंड, तो ठीक है। और इतनी ही देर में हम बाहर निकले होटल के एंड मैंने कहा चलो गाड़ी में चलता है। तीनों लड़कियां शॉक और मेरा फ्रेंड भी शॉक, मतलब तीनों फ्रेंड्स गर्ल्स शॉक और विशंबर भी शॉक कि भाई क्या बात करता है यार, ये तेरी गाड़ी है फॉर्च्यूनर लेजेंडर, भाई तूने लेजेंडर ले ली, मतलब कब ली भाई। मैंने कहा यार अभी तो ली है यार, ज्यादा टाइम नहीं हुआ, कम से कम 3 साल हो गए, लेकिन इसको क्या है कि निकाली अभी 2 दिन पहले ही है। क्या बात कर रहा है यार, मतलब नेक्स्ट लेवल ब्रो, तूने कभी बताया नहीं ऐसा वैसा। मैंने कहा यार कोई बात नहीं। हैंड मिल बना के हम पहुंचे होटल, वही बातचीत करते करते 1-2 बज गए, होटल पे भी बातचीत कर रहे थे। फिर सब दोस्त साथ में रूम में सो गए, 4 BH के रूम मैंने लिया था, ठीक है, होटल रूम 4 BH के लिया था, तो आराम से सब सो गए और उठे नेक्स्ट डे मॉर्निंग। 15 तारीख थी और 20 तारीख को उसकी शादी, तो फिर आराम से शादी तो हो ही जाती, मतलब शादी के दिन नहीं, शादी से 2 दिन पहले वो हल्दी, और बहुत हल्दी के अंदर भी जाना होता ना, तो फिर बस उसकी शादी निपटाई 20 तारीख तक। और उसकी शादी में पहुंचा तो मतलब थोड़ा सा वो हो गई थी, नहीं बोलते, थोड़ा सा मतलब आंख से आंसू ऐसा आंख से आंसू आने लग गया था सुष्मिता के तुझसे मैंने कॉल मारा एंड तू आ गया। मैंने कहा यार तू फ्रेंड है, तेरे लिए तो कुछ भी, ठीक है। एंड सबके सामने फिर वही शादी हो गई उसकी, बारात आ गए, मतलब उसको ले गई एंड 20 तारीख को शादी, 21 तारीख तक शादी खत्म और 22 तारीख को हम सब मिलते हैं। सुष्मिता का जो हस्बैंड है वो भी साथ में, मेरी मतलब जहाँ पे मैंने जिस होटल में मैंने रूम बुक करा था होटल पे, एंड सब बातचीत करते हैं, सब मिलते हैं, ऐसा वैसा प्लान है, ये है वो है। मैंने कहा प्लान तो चलो ठीक है, मैंने कहा अब चलते हैं वेकेशन के, लेकिन कहाँ पे। मैंने कहा एक आइलैंड है, मैंने देख रखा, वो आइलैंड पे चलता है वेकेशन के लिए। समर स्टार्ट होने ही वाला था, ठीक है, समझ लो फरवरी महीना है तो समर स्टार्ट हो जाता ना मार्च तक, तो वही बातचीत करते करते हम लोगों ने नाइट पूरी निकाल दी और सुबह 4 बजे तक हम बातचीत ही कर रहे थे। सुबह 4 बजे तक सुनीता, विनीता, कविता एंड बबीता, सुष्मिता, सुनीता, विनीता, बबीता, विशंबर एंड मी योगी, और उसका हस्बैंड भी तो था, उसका नाम वीरेंद्र था। ठीक है, सब बातचीत करते करते हम लोगों ने नाइट निकाली और एक प्लान बनाया, समर वेकेशन। वो वेकेशन स्टोरी भी क्रेजी है, बट हम मिलते हैं नेक्स्ट थ्रिल के साथ। ओके, गुड नाइट, शुभ रात्रि।